अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू हुई है। आसपास के कई जिलों की फोर्स प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील की है। प्रयागराज को 14 सेक्टरों में बांटा गया है। तो वहीं देखिए, शहरी इलाकों में सीपी प्रयागराज ने कमान संभाली है। ग्रामीण इलाकों में आईजी जोन ने कमान संभाली है। तो वहीं देखिए, दोपहर तक अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होगा। घटना स्थल पर पुलिस ने की है बैरिकेडिंग और 3 शूटरों ने अतीक अशरफ की हत्या की थी, जिसके बाद में तीनों शूटरों से पुलिस एसटीएफ अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। शहर के हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और अब ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हैं कि किस तरह से अतीक और अशरफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ऐसे में ही शूटर्स ने आई और सीधा अतीक के सर में गोली दागी और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही, जिस वजह से अतीक और अशरफ की मौत हो गई। और ये देखिए, पूरी घटना आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मीडिया के हर कैमरे में वो तस्वीर कैद हुई थी। मीडिया से उस वक्त अतीक और अशरफ बातचीत कर रहे थे और उसी समय देखा गया था कि एकदम से सीधी गोली चली। पहली गोली लगी अतीक अहमद को और सीधी गोली अतीक अहमद के सर पर और उसके बाद में ताबड़तोड़ गोली चलती रही और दूसरी गोली अशरफ को और इसी तरह से दोनों की मौत हो गई। हालांकि देखिए, उस वक्त मौके पर एक भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात था दोनों के साथ में और ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि देखिए, शूटर्स ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। शूटर्स से अब पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। पर देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद और अशरफ, जिनको डर सता रहा था अपनी मौत का, पुलिस एनकाउंटर का डर वो लगातार सता रहे थे। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उनका इनकाउंटर हो सकता है और ऐसे में देखिए कि किस तरह से उन्हें सुला दिया गया है और मौत की नींद सो चुके हैं। और आप देखिए, तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से एकदम कनपट्टी पर बंदूक दागी गई है और सीधा सर में गोली चलाई है। और ये देखिए किस तरह से ये दोनों बातचीत कर रहे थे मीडिया के साथ में। पूरी तस्वीरें आप बार बार आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है ताकि आप समझ सके उस वक्त की पूरी स्थिति को कि किस तरह से दोनों ही अतीक और अशरफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गुड्डू मुस्लिम को लेकर अशरफ कुछ कहने ही जा रहा था और तभी कनपट्टी पर अतीक के बंदूक लगाई और सीधी गोली चलाई। पहली गोली अतीक के सर में मारी और उसके बाद में तीनों ही शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोली बरसाई और उसके बाद में दोनों की ही मौत हो गई। हालांकि उस वक्त देखिए, मौके पर एक भारी पुलिस जाब्ता तैनात था, जिसके बाद में तीनों ही शूटरों ने भागने का प्रयास नहीं किया बल्कि तीनों ने ही सरेंडर कर दिया। और अब देखिए, यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको अतीक और अशरफ के बारे में बता रहे हैं। उनकी पूरी कुंडली आपको बता रहे हैं। परिवार में कौन कौन था, किस तरह से उनके ऊपर मामले दर्ज हुए, किस तरह से वो आतंकी इस दुनिया में आए, ये पूरा चिट्ठा आपको फर्स्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा। एक स्क्रीन पर आप देखेंगे, एक तरफ आपको अतीक के बारे में बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ अशरफ के बारे में कि कौन कौन से अपराधों में ये दोनों लिप्त थे। और साथ ही में तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों को मौत के घाट उतारा गया है। हालांकि देखिए, अतीक काफी समय से देखा जा सकता था कि मौत का डर अतीक को सता रहा था और असद की मौत के बाद में जब अतीक को असद के बारे में पता चला कि असद का इनकाउंटर हो गया है, ऐसे में अतीक पूरी तरह से टूट चुका था। फूट फूट कर रोया था अतीक। और देखिए, आज जब कल ये रात को तस्वीर देखी गई थी कि जब मीडिया से मुखातिब ये हो रहे थे, गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ बयान दिए जा रहे थे,
अशरफ उस समय कुछ बोल रहा था और तभी सीधी कनपट्टी पर अतीक अहमद के गोली दागी गई और पहली गोली अतीक के सर में और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही। तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे जिनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि देखिए ये तो सभी को मालूम था कि अंत तो होना है, इस अपराध का अंत तो होगा, पर इस तरह होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, 75 जिलों के डीएम एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। एसपी डीएम कानून व्यवस्था बनाए रखें, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। छुट्टी पर गए पुलिस कर्मियों को वापस बुलाया गया है और यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीती देर रात भी 3 घंटे हुई थी मीटिंग और ऐसे में सभी बड़े अधिकारी सीएम आवास पर मौजूद रहे। मीटिंग में डीजीपी, एसडीजी, लॉ एंड ऑर्डर भी बैठक में रहे मौजूद और ऐसे में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और देखिए ये उसी उत्तर प्रदेश की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश को कभी अपराधों का राज्य कहा जाता था और वहां पर अब जाने से भी अपराधी डरने लगे हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको लगातार फर्स्ट इंडिया पे दिखा रहे हैं। हत्याकांड में एफआईआर दर्ज, प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शाहगंज थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। हमलावर लवलेश, सनी और अरुण मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए आपको जानकारी दे कि तीनों ने ही सरेंडर कर दिया है और अब तीनों से ही पूछताछ की जा रही है। और इस तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से रात को देर रात तक मीटिंग चली थी। मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग चली थी जहां पर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे उनको दोबारा से बुला लिया गया है। धारा 144 उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार जो मांग की जा रही थी, वकील लगातार ये मांग कर रहे थे, जनता लगातार ये मांग कर रही थी। उमेश पाल के परिवारजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि अतीक का अंत होना चाहिए। और उसके बाद में देखिए लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि अंत तो होगा अतीक का, पर इस तरह होगा ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मीडिया के कैमरे के सामने ही लाइव मर्डर अतीक और अशरफ का देखने को मिलेगा। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि देखिए जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई ये उस वक्त हुई है जब मीडिया से दोनों बातचीत कर रहे थे और मीडिया के कैमरे के सामने ये लाइव मर्डर देखा गया है। किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ में दोनों ही आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि देखिए अब ये पूरा मामला कई सवाल भी खड़े करता है। कौन थे वो तीनों अपराधी? इतनी पुलिस सुरक्षा के बीच में वो तीनों कहां से आए थे? क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखेंगे, देखिए कि किस तरह से सीधा बहुत पास में आकर के कनपट्टी पर बंदूक रखी गई और उसके बाद में इनको मारा गया। और ऐसे में देखिए तीनों ही अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लगातार बात कर रहे हैं उनसे इस पूरे मामले को लेकर के। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए देखिए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात है। धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों की जो मांग थी, लोग जो लगातार मांग कर रहे थे कि अतीक और अशरफ का अंत होना चाहिए। उम्र कैद की सजा जब देखिए अतीक को सुनाई गई थी तब भी लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। उसके बावजूद मांग ये लगातार की जा रही थी कि अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसे में अब लोगों में खुशी भी देखी जा सकती है। उमेश पाल की परिवारजन जो मांग कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है उनका भी अंत होना चाहिए। और देखिए उन सभी के बाद सच साबित हुई है। एक राहत की सांस अब उमेश पाल के परिवारजन भी ले रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी मांग सिर्फ यही थी कि अतीक का अंत हो। और जब अतीक और अशरफ दोनों की ही मौत हो चुकी है, और अब देखिए बात कर लेते हैं अतीक के परिवार की। जब देखिए
पुलिस एनकाउंटर में असद की मौत हो गई थी और उसके बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता यानी कि असद की मां और अतीक की बेगम वहां पर आ सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद में अब देखिए, जब अतीक ही नहीं रहा, अशरफ की भी मौत हो चुकी है। अब ऐसे में क्या शाइस्ता सामने आती है या नहीं आती, ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज ही दोनों का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। और कल देखा गया था कि जब सुपुर्दे खाक असद को किया जा रहा था, तब सिविल ड्रेसेस में भी कई पुलिसकर्मी तैनात थे। महिला पुलिसकर्मी बुरखे में वहां पर मौजूद थी, और क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि शाइस्ता अपने बेटे के आखिरी समय में उसको देखने जरूर आएंगे, एक आखिरी दर्शन शाइस्ता अपने बेटे के जरूर करेंगी, पर उस समय भी शाइस्ता नहीं आई। असद की बात की जाए तो असद का एनकाउंटर हो गया था, और ये बात जैसे ही अतीक अहमद को मालूम चली थी, अतीक फूट फूट कर रोने लगा था। और अतीक लगातार मांग कर रहा था कि उसको अपने बेटे से मिलवा दिया जाए, एक आखिरी बार वो अपने बेटे को देखना चाहता है। पर अतीक को क्या मालूम था कि वो भी जल्द ही मौत की नींद सोने वाला है। और अशरफ की अगर बात की जाए तो अशरफ, जिसको बेहद करीबी बताया जाता है, अशरफ और असद आपस में बेहद करीबी थे। ऐसे में अशरफ भी लगातार मांग कर रहा था कि उसको असद को एक बार देखना है, आखिरी बार असद को दिखाया जाए। और पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जब ये बात मालूम चली थी, तब कोर्ट में पेशी अतीक की और अशरफ की हो रही थी, और ये बात मालूम चलने के बाद में दोनों ही भाई गले मिलकर फूट फूट कर असद की मौत पर रोए थे। और देखिए, पूरे परिवार की बात की जाए तो अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिनमें से असद एनकाउंटर में मारा गया, बाकी जेल में बंद है। शाइस्ता यानी कि अतीक की पत्नी, जो कि काफी समय से फरार चल रही है, जिसकी लगातार खोजबीन की जा रही है, पर अभी तक शाइस्ता का कुछ पता नहीं है। और ऐसे में, क्योंकि अतीक का एक बयान आपको याद होगा, अतीक ने कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जा रहा है हम लोगों को, और ऐसे में अब ये मिट्टी में ही मिल चुके हैं। और ये सीधा सीधा संदेश उन अपराधियों के लिए कि अपराधों का अंत होगा, अपराधियों का भी अंत होगा। क्योंकि देखिए, जब जब अतीक को साबरमती से प्रयागराज लेके जा रहा था, तब जताया जा रहा था कि एनकाउंटर हो सकता है। अतीक के मन में भी एक दहशत थी, एक डर था अतीक के मन में भी कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, और लगातार ये डर वो मीडिया के सामने जाहिर भी कर रहा था। बार बार अतीक ये कह रहा था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। कई पुलिस अधिकारी उसको बार बार कह रहे हैं कि निपटा दिए जाओगे। ये बात अतीक ने कही थी मीडिया के सामने, और सभी की निगाहें भी बनी हुई थी कि इस अपराधी का अंत होगा, पर इस तरह होगा ये ना अतीक ने सोचा था और ना ही ये अशरफ ने सोचा था कि इस तरह से जिन माफियाओं ने, जिन गुंडों ने अपनी दहशत बनाई हुई थी, जिस तरह से वो लोगों को मारते थे, उन्हीं की कनपट्टी पे एक दिन इस तरह से बंदूक लगेगी और उनको मौत के घाट उतार दिया
हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खासतौर पर उन जिलों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए एक्सक्लूसिव 3 कैमरे से क्या कुछ हुआ वारदात में। पहली तस्वीर अशरफ और आतिक की, जहां पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे होते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा होता है, तभी अचानक से 3 हमलावर आते हैं और बिल्कुल माथे के पास में लाकर, सिर के पास में लाकर गोली मार देते हैं और दोनों भाई वहीं पर ढेर हो जाते हैं। पहले गोली अतीक को मारी जाती है, वो ढेर हो जाता है जमीन पे। अशरफ अतीक को देख ही रहा होता है कि पल भर में विद इन सेकेंड्स अशरफ को भी गोली मार दी जाती है और दोनों जमीन पर ढेर हो जाते हैं। वहीं दूसरे कैमरे में तस्वीर देखिए, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं इसलिए ब्लर करके दिखाई गई है क्योंकि दोनों की बॉडीज जो थी वो खून से लथपथ हो गई थी। मौके पर ही सिर में गोली मारी गई थी, बहुत ज्यादा खून दिखाई दे रहा था। 2 तस्वीरें जमीन पर ढेर होने के बाद कैमरा 2 से आप देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए मौके पर मौजूद पुलिस, क्योंकि हाई सिक्योरिटी में दोनों को लेकर जाया जा रहा था और गाड़ी का काफिला वहां पर कुछ देर के लिए रुका था। तीसरे कैमरे में वहां पर मौजूद जो 3 शख्स थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया हाथ उठा के, आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में। सरेंडर करने के तुरंत बाद पुलिस ने उनको दबोच लिया। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की गिरफ्त में है और विमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमल, ये हत्यारों के ऊपर क्या कुछ किया जा रहा है फिलहाल, क्या कुछ सवाल जवाब इनसे किया जा रहा है पुलिस में? देखिए, जो तीनों शूटर हैं जो पकड़े गए हैं कल रात में, अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारकर ये फरार होने के चक्कर में थे। हालांकि वहां पर मौके पे इतनी ज्यादा फोर्सेस थी तो इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय जो है वो डूमनगंज थाने में उनको पुलिस और एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये लोग, आप लोग कौन है और किन कारणों से, क्या वजह रही है कि आप इन दोनों को गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दिया है। तो अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो प्रशासन जो है वो मीडिया से रूबरू करेगा। लेकिन विमल, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जब पुलिस की हाई सिक्योरिटी में ये दोनों जा रहे थे तो किस तरह से ये हमलावर अचानक से आ गए? क्या ये उस काफिले को फॉलो कर रहे थे या फिर ये वहां उस स्थान पर जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे या फिर इनको फॉलो करते हुए इनके काफिले के साथ इनके पीछे पीछे जा रहे थे कि जैसे ही कोई वक्त मिले इनको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया जाए? देखिए, ये जो हत्यारे हैं ये पहले से ही रेकी कर रहे थे और जो लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि पहले से ये 1-2 दिन से लगातार डूमनगंज और जहां पर जा रहे थे उसकी रेकी कर रहे थे। और कल रात में जब इन लोगों ने घटने को अंजाम दिया है तो ये मीडिया के भेष में आए थे, कैमरा, बाकायदा कैमरा, माइक आईडी लेकर आए थे और मीडिया के साथ वो मौजूद थे। और जैसे ही अतीक अहमद से मीडिया वालों ने जो सवाल पूछना शुरू किया उसी दौरान इन लोगों ने ताबड़तोड़ अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियों से बौछार कर दिया। दोनों की मौके पर उसी दौरान मौत हो गई। बिल्कुल विमल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आतिक और अशरफ हत्याकांड का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। अतीक अहमद का पाकिस्तान से संबंध था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक निर्दोष लोगों का कत्ल किया करता था, ये कबूलनामा सामने आया है। अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था, विरोध में गवाही देने वालों को भी नहीं छोड़ता था। अतीक का भाई अशरफ भी ऐसा ही करता था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसलिए दोनों को मार डाला ये हमलावर, जो तीनों हमलावर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने कबूल कर लिया है। देखिए, सरेंडर तो उन्होंने कल ही कर दिया था। उनको पता था कि अगर वो भागते भी तो कहां तक भागते, उनका भी हश्र गलत ही होता अगर वो पुलिस को चकमा देकर उस जगह से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भागने का प्रयास करते। उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। तीनों हमलावरों को पुलिस ने फौरन उसी वक्त पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ जेल में ले गई। फिलहाल आपको बता दें, इसमें बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अतीक और अशरफ को क्यों मारा ये भी उन्होंने बताया है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से संबंध था, ये हमलावरों ने बताया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अतीक निर्दोष लोगों का कत्ल किया करता था। ये कबूलनामा वो हमलावरों ने बोला है, कबूल किया है कि उन्होंने हत्या को अंजाम दिया और क्यों दिया ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था, विरोध में गवाही जो लोग देने आते थे उनको भी नहीं छोड़ता था। उमेश पाल के साथ भी यही हुआ, उसको अतीक ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसने गवाही दी उसके विरोध में, जिसका कत्ल और जिसके कत्ल की साजिश अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार के द्वारा की गई थी। आपको बता दें, अतीक का भाई अशरफ भी ऐसा ही करता था, ये हमलावरों ने बोला है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। इसलिए दोनों को मार डाला, यानी कि जो हमलावर हैं उनको 1%
इस बात का इल्म नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और वो डंके की चोट पर कबूल भी कर रहे हैं। आलोक मालविया हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से। आलोक का मैं रुख करूंगी। आलोक, ये बड़ी खबर, बड़ा कबूलनामा सामने आया है। हमलावरों ने डंके की चोट पर ये कबूल कर लिया कि हाँ, हमने हत्या को अंजाम दिया, और क्यों किया ये भी साफ किया है उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या हुई थी, और वो भी इसीलिए हुई थी क्योंकि वह अतीक अहमद के सामने खड़ा हो गया था और उसने विधायकी का चुनाव अतीक अहमद के भाई को हरा दिया था, जिस वजह से उससे रंजिश लेते हुए अशरफ ने कई बार उसको मारने का प्रयास किया। एक बार तो वह उसके पास पहुंचा था और पहुंचने के साथ उस सामने से उस पर फायरिंग की थी, लेकिन राजूपाल बच गए। उसके बाद फिर दोबारा हमला किया गया और 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई, और उसकी पैरवी सीधे तौर पर उमेश पाल कर रहे थे। उमेश पाल की जो ये पैरवी है वो अतीक अहमद के परिवार को नागवार गुजरी, और इसी को लेकर उन्होंने इसकी हत्या कर दी। माफिया डॉन अतीक अहमद के 102 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन गवाही के लिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं आता था। लगातार ऐसा दबदबा उनका बना हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराता था। इसके साथ ही वह जहां भी फोन करते उनको रंगदारी भी मिल जाती थी, जिस वजह से लगातार उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा था माफियाओं की दुनिया में। और अब जब इन्होंने कबूलनामा किया है तीनों ने कि किस तरह से उनकी जमीन पर कब्जा किया गया और क्यों उन्होंने हत्या की है, इसके बाद ये चीजें साफ हो गई है कि जमीन का जो कारोबार है वो इसी तरह से माफिया लोग करते हैं, और लोगों की जमीनों पर कब्जा करके औने पौने दाम देकर उसको कायदे से बेचकर अपनी एम्पायर को खड़ा कर लेते हैं। जी साक्षी। बिल्कुल आलोक, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। विमल, आप भी बने रहिए। इस बीच दर्शकों को एक खबर बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आखिरी 46 सेकंड की तस्वीरों को गौर से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो सवालों के घेरे में घिरी हुई है फिलहाल, क्योंकि पुलिस सुरक्षा के बीच में दोनों मौजूद थे और उस दौरान दोनों की हत्या कर दी गई। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दोनों भाई पुलिस जीप से मेडिकल अस्पताल के बाहर उतरे। उसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे हुए होते हैं, दोनों साथ में मौजूद होते हैं और दोनों को पुलिस वाले घेरे हुए होते हैं। पुलिस का एक घेरा सुरक्षा के लिए उनके आसपास मौजूद होता है। जैसे ही मीडिया के सवालों से सामना दोनों का होता है और अतीक बोलता है, उसी दौरान हमलावर आके इस हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 8:30 बजे। अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की बात कबूली। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 9:17। पुलिस अतीक अशरफ को लेकर कसारी मसारी के जंगलों में पहुंची। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 9:24। अतीक की निशानदेही पर हथियार और कारतूस बरामद। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 10:30 बजे। पुलिस अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए ले जा रही थी। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 10:39। अतीक अशरफ दोनों की गोली मारकर हत्या। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 10:41। पुलिस ने तीनों हमलावरों को पकड़ा। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 11:15। आईजी रेंज मौके के लिए रवाना। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 11:29। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 11:33। यूपीएसटीएफ क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 11:35। लखनऊ में सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 11:42। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 11:55। उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। तारीख 15 अप्रैल, वक्त 11:58। प्रयागराज में धारा 144 लागू। तारीख 16 अप्रैल, वक्त आधी रात के 12:09। पुलिस कमिश्नर का पहला स्टेटमेंट आया।
तारीख 16 अप्रैल, वक्त 12:17। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 12:35। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 12:39। यूपी के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 12:55। लखनऊ में सभी सियासी दलों के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ी। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 12:59। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद प्रयागराज के लिए रवाना। तारीख 16 अप्रैल, वक्त रात के 1 बजे। लखनऊ में पुलिस ने किया पैदल मार्च। तारीख 16 अप्रैल, वक्त आधी रात के 1:07। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से ली घटना की जानकारी। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 1:17। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा प्रयागराज रवाना। एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी रवाना। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 1:23। लखनऊ और नैनी जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। तारीख 16 अप्रैल, वक्त 1:27। यूपी के कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च।